हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? ओके, तो आज क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी। तो हाइट एंड डिस्टेंस का आज पार्ट 1 है, कल फिर आएगा पार्ट 2। देखो बहुत रात हो गया तभी मैंने वीडियो लाया है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना हाइट और डिस्टेंस। ओके, इसमें आप लोगों को फुल मार्क्स आ सकता है और ये बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। ओके, बस नॉर्मल 1-2 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एवरीवन सी, इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज अ सर्कस आर्टिस्ट। तो सब सर्कस में गए होंगे, सर्कस में सबको पता होगा क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले कुछ हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सी वेट, ओके, तो लेट्स बिगिन। तो सर्कुलर आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, तो लॉन्ग रोप ऐसे तो नहीं चढ़ता होगा, वो कैसे साइड चढ़ता होगा? तो डायग्राम बना के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये है स्ट्रेट लॉन्ग रोप। ओके, which is tightly staged and tied from a top of the vertical pole। और एक पोल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक स्ट्रेट पोल है। ओके, डायग्राम तो हमारा अच्छा नहीं बन रहा है बट तुम लोग समझ जाना। और मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है और यहाँ ये मतलब ये एक ट्रायंगल है और ये वर्टिकल पोल है। और यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस x यू हैव टू फाइंड। एंड रोप का टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। और सेम टू सेम और कुछ दिया हुआ है? यस सर। और रोप जो है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। तो ये ट्रायंगल है सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री। ओके, अब देखो ये एक चीज बात है, जो इसके सामने होगा ना 30 डिग्री के जो सामने होगा, कभी भी अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल बनता तो 30 के सामने जो एंगल है वो होता है परपेंडिकुलर। मतलब मेरा परपेंडिकुलर है, वही तो निकालना है, दैट इज x। अगर ये परपेंडिकुलर है और तो एक जो लॉन्गर वन होगा वो क्या होगा? हाइट। तो मेरा इसमें हाइट पता हुआ है, दैट इज 20 मीटर। तो हमको पता करना है कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइट आता है, वो आता है साइन। ओके, तो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h। और साइन थीटा का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है? वी हैव टू फाइंड x एंड हाइट इज गिवन 20 एंड tan साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू याद करना है सबको। ओके, इक्वल टू x बाई 20। अब ये 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा 20/2 इक्वल टू x। अब इसको कट करोगे तो दिस विल बी 10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हम लोग पता कर सकते हैं। जो अननोन है तो याद रखना, कोई भी एंगल के सामने होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इजी टाइप था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ओके, चलो बनाते हैं इजी से, समझते पहले। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक ट्री है, इतना बड़ा ट्री है। ओके, वो क्या हुआ? बीच से ब्रेक हो गया। मतलब ये वाला पार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसको y मानते हैं, टोटल हाइट x प्लस वाई है ट्री का। ओके, अगर y पार्ट नीचे गिर गया, ओके ऐसे है, ये देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब ये अगर तुम्हारा ये अगर टॉप था तो ये टच हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा? y, क्योंकि वहां से वहां तक क्या माने हम लोग? y। ओके, और एंगल जो गिरने के बाद बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टच, मतलब ये फुट था ट्री का और इसका जो पार्ट गिरा हुआ है वो डिस्टेंस है 8 मीटर। और हमें निकालना हाइट ऑफ द ट्री, और हाइट कैसे निकलेगा? टोटल x प्लस वाई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोकन पार्ट ही निकालते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट मतलब पहले पार्ट ए देखते हैं यहाँ पे। तो ए पार्ट में डायग्राम कैसा बनेगा? सर ये पार्ट है, ये है और ये है। ये है मेरा x जहाँ से ट्री ब्रोक हो गया है, ये है मेरा 8 और ये है 30 डिग्री। अब चेक करते हैं कैसे बनाएंगे। 30 के जो सामने होगा वो क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब मेरा परपेंडिकुलर है सर x, और नीचे है तो पक्का वो बेस है, तो बेस है मेरा 8।
तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P और B आता है, दैट इज tan. तो देयरफॉर tan 30 is equal to P by B and tan 30 is equal to P कितना है, X we have to find and this will be 8 और tan 30 का वैल्यू होता है, क्या होता है, यही सॉल्व करते हैं, this will be 1 by root 3 equal to X by 8. Therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 by root 3 equal to X आ गया। मतलब मेरा जो X हाइट था जहां से ट्री ब्रोक हो चुका है उसका हाइट है 8 रूट 3। अभी भी हमको सेकेंड पार्ट बनाना है। अब सेकेंड पार्ट में जैसे आएंगे तो वहां पे याद था तुमको, फिर से ये ट्री ब्रोकन है और ये गिरा हुआ पोर्शन है और ये है, यहाँ पे जो एंगल है वो बन रहा था 30 डिग्री, बेस था मेरा 8 और इस समय X से निकालना है, हमको निकालना है Y। तो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। फिर से सर थीटा तो गिवन है 30 डिग्री नीचे का, अब 30 डिग्री के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं निकालना है हमको, क्या दिया, बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज है मेरा y और बेस है मेरा 8। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, वो होता है cos। तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। यहाँ पे cos 30 इज इक्वल टू बेस क्या है 8 और हाइट क्या है y, वही निकालना है। और cos 30 क्या होता है, आई थिंक रूट 3 बाई 2, ओके, इज इक्वल टू 8 बाई y। अगर तुम सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा 8 इंटू 2 बाई रूट 3, therefore y is equal to 16 by root 3 is the answer. Okay, so you have to do this. Okay, so therefore यहाँ पे हम लोग को x और y आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 8 by root 3 plus 16 by root 3 that is 24 by root 3 is the answer. Okay, this is the second question, second types question. Okay, next we are doing a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the inclination of the angle. Find the length of the string. मतलब देखो समझते हैं, एक नॉर्मल हाइट है और वो हाइट पे काइट उड़ रहा है और काइट का हाइट है 60 मीटर। ओके, तो ये हाइट है, काइट इतना ऊपर से उड़ रहा है। ओके, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जो तुम यहाँ पे हो और ये होगा बेस, और ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री और पूछा है लेंथ क्या होगा। लेंथ मतलब इसको x मान लेते हैं, यहीं से उड़ाते हो, ऐसे करके उड़ाते हैं हम लोग इंक्लिनेशन। तो सिंपल सा चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सर अगेन थीटा इज गिवन 60 डिग्री, 60 डिग्री के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है 60 मीटर एंड ये दोनों में से ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है x। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें p और h यूज होता है, तो वो एक्चुअली होता है मेरा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। देयरफॉर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 बाई एक्स। अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 60 बाई एक्स। देयरफॉर x is equal to 60 into 2 by root 3 and x is equal to 120 root 3। तो लास्ट में इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है। ओके, तो ये एक्चुअली यही आंसर है तुम्हारा। ओके, इसके आगे भी करना है तो ऐसे कर सकते हो 120 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, दिस विल बी 120 रूट 3 बाई 3। काट दोगे दिस विल बी 40 रूट 3 इज द आंसर। ओके, ये भी कर सकते हो बट यहाँ पे भी ठीक है। तो ये है तुम्हारा काइट का फ्लाइंग। ओके, तो हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मजा आया होगा सबको। ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर बोलना कमेंट बॉक्स में हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, इसका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एकदम अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो एक स्ट्रेट 1.5 मीटर टॉल का एक लड़का है
स्टैंडिंग इन द 30 मीटर, मतलब इसके सामने एक बिल्डिंग है जो कितने मीटर का है, 30 मीटर का बिल्डिंग है। ओके, मतलब ये इसका क्या होगा, बेस। ओके, अब क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। याद रखना यहाँ जब भी 2 डिग्री, यहाँ पे लड़का का आई होगा, लड़का का आई किसको देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, और इसका डिग्री बढ़ गया 30 से बढ़ गया 60 डिग्री। तो याद रखना कि जितना दूर होगा उतना छोटा एंगल बनेगा। जैसे कि ये भी हो गया इसका बेस, तो जितना दूर होगा तो ये बनेगा 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री, और फिर इसका एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। मतलब जितना पास होगा उतना बड़ा एंगल होगा। तो एक लड़का था और एक बिल्डिंग था, लड़का अपने आंख से इसको देख रहा है, एक बार 30 डिग्री फिर चेंज हो गया 60 डिग्री। फाइंड एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो क्या वॉक किया, बिल्डिंग के तरफ गया, मतलब ये इतना डिस्टेंस बिल्डिंग के तरफ गया, तो ये हो गया इसका 60 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब वी हैव टू फाइंड x, क्या फाइंड करना है, x। तो मतलब हम अगर इसको x माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये 1.5 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी इसका भी क्या होगा, 1.5 ही होगा, क्योंकि उतना लड़का ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ हाइट कितना होगा, तो दिस विल बी 30 माइनस 1.5, दिस विल बी आई थिंक 28.5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं कि tan 60 के बारे में बात करते हैं। ओके, tan 60, तो tan 60 में क्या पता करना है, y और हाइट तो पता ही है, क्यों हम लोग tan लिए समझ में आया, 60 के सामने क्या है, एक एंगल। फॉर एग्जांपल देखो पहले फर्स्ट पार्ट, ये है मेरा 60 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री, ये है मेरा y और ये है मेरा टोटल 28.5। ओके, तो हमको पता है जो 60 डिग्री के सामने वो होता है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, बेस, तो हम लोग क्या यूज किए, tan। तो देयरफॉर tan 60 इज इक्वल टू 28.5 बाई y। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, 0 1/√3, 1√3। ओके, √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई y। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 बाई √3। ओके, मतलब y का वैल्यू क्या है, 28.5 बाई √3। ओके, अब सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये, और इस बार एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री, बट देखो अभी भी मेरा हाइट कितना है, टोटल उतना ही है ना, हाइट तो उतना ही है 28.5, बट यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना बना, x प्लस वाई। तो हम फिर से अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जिससे अच्छे से हम लोग बना पाए। ओके, तो ये डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं, 28.5 है, 30 डिग्री और x प्लस वाई है। ओके, तो सेम टू सेम हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से बनाते हैं डायग्राम। तो सर एक स्ट्रेट लाइन था और यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, और नीचे हम लोग दोनों का डिस्टेंस लिए x प्लस वाई, और y का डिस्टेंस सबको पता है, और ये डिस्टेंस था 28.5। और हमको पता है y का डिस्टेंस कितना था, किसी को याद है, नहीं याद है तो एक बार देख लेते हैं पीछे। तो y आ गया था 28.5। ओके, चलो y मेरा है 28.5 बाई √3। अब आते हैं फिर से ये फॉर्मूला में, इसके सामने परपेंडिकुलर ये है बेस, तो फिर से यूज करेंगे हम लोग tan 30 इज इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस वाई। ओके, अब सबका वैल्यू पुट कर, tan 30 का 1/√3 आ गया, इज इक्वल टू 28.5, x हमें निकालना है और y का वैल्यू है 28.5 बाई √3। ओके, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 28.5 लिख दिए, नीचे पूरा एलसीएम लेंगे अगर √3, तो ये हो जाएगा √3x प्लस 28.5, और ये √3 ऊपर चला जाएगा तो इसमें एक और पार्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाई
√3x प्लस 28.5। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा √3x प्लस 28.5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 28.5 √3 इंटू √3। ओके, तो ये हो जाएगा √3x प्लस 28.5 और इसको सॉल्व करें √3 इंटू √3 3, तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं हम लोग। ओके, तो दिस विल बी 28.5 इंटू 3 if we will multiply 50 85.5 कितना आया 85.5। ओके, तो अब हम लोग जो सिंगल टर्म है उसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 85.5 और दिस साइड प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5। ओके, वेट सी if I have another page or not. Yes, I have another page. तो हम लोग का क्वेश्चन क्या आया है, सॉल्यूशन √3x आया है और आया था मेरा 85.5 माइनस 28.5। अगर माइनस करेंगे तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 5, 57। तो √3x is equal to 57. Therefore, x is equal to 57 by √3. This is the answer, but इसको हम लोग rationalize करेंगे तो √3 by √3. This will be 57 √3 by 3. कट करेंगे तो 1 9 आंसर will be 19 √3 मीटर। ओके, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से बनाया है ये। दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, देन दिस वन इज सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। ओके, हार्ड लगेगा, बड़ा होगा, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशंस आई एम डूइंग। ओके, नेक्स्ट टाइप इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये नेक्स्ट टाइप है और नेक्स्ट टाइप तो अच्छे से समझते हैं। ओके, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। एक बिल्डिंग है, ओके, एक स्ट्रेट बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर और हमेशा बिल्डिंग के ऊपर देखो टावर लगा रहता है और यहाँ से एक टावर लगा हुआ है। ओके, मतलब तुम्हारा ए और बी जो है वो है टावर है। ओके, इसका हाइट हम लोग को नहीं पता है तो यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी है तुम्हारा क्या है, टावर है। ओके, उसको क्या मान रहे हैं, एक्स, क्या मान ली, एक्स। और उससे एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहा है, मतलब एक एंगल उसके टॉप से बन रहा है और एक एंगल बॉटम से बन रहा है। ओके, तो जो बड़ा वाला एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। ओके, और छोटा वाला कितना बनेगा, 45 डिग्री। ओके, ये याद रखना है। ओके, और पूछा है हाइट ऑफ द टावर, पूछना है हाइट ऑफ द टावर हम पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग अगर इसको पहला tan 45, अगर 45 देखते हैं तो ये है, बेस भी निकालना, अगर बेस निकालना ही पड़ेगा तो बेस को x मान लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है तो सबसे पहले लेते हैं tan 45। थोड़ा क्यों लिए बेस और परपेंडिकुलर 45 के सामने कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। और सिंपल सा बात है, हमको x निकालना है तो पूरा ये हाइट पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए, निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बेस, क्योंकि tan 60 और 45 डिग्री का बेस है, दोनों का सेम है, तो दैट इज x। तो tan 45 क्या होगा, बेस 20 बाई x। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 20 बाई x। देयरफॉर x का वैल्यू तो आ गया 20, मतलब मेरा बेस कितना है, 20 मीटर है। अब जाएंगे tan 60 पे, तो tan 60 क्या होगा, अब देखो हाइट क्या हो जाएगा इसमें, x प्लस 20। ओके, कितना होगा, हाइट ऑफ टावर प्लस हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाई बेस कितना अभी निकाले हैं, x, दैट इज, इसको y मान लो, सॉरी इसको y मान लेते हैं, y, ये है y, ये है y, इसको मान लिए हैं y, सॉरी, तो y, तो बेस क्या है y और बेस y का वैल्यू कितना है, ये नहीं तो y लिख देते हैं। यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3x प्लस 20 और y अभी निकाले हैं 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3x प्लस 20। देयरफॉर 20 √3
और ये 20 इस साइड आएगा तो दिस विल बी -20 इक्वल टू x। तो 20 क्या होगा, √3 -1 मीटर, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। यहाँ पे निकल गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द अनदर टाइप। ओके, एक बार अच्छे से फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, ये बिल्डिंग क्वेश्चन बना ही लिए। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। ओके, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ओके, अब बोल रहा है इफ द टावर इज 15 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल सा बात है, बिल्डिंग एक है तुम्हारा बिल्डिंग और एक है तुम्हारा टावर। ओके, तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप से हम लोग देख रहे हैं फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। मतलब ये है तुम्हारा, ये है, तो ये बना 30 डिग्री। और वही एंगल टॉप ऑफ द टावर से अगर बिल्डिंग को देख रहे हैं तो ये डिग्री जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। और ये अगर हम लोग इसको माने हैं AB, इसको माने हैं CD, मतलब तुम्हारा AB है बिल्डिंग और CD क्या है, टावर। तो टावर का हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 मीटर। कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। सिंपल सा बात, फिर से मानो कि दोनों का बेस तो सेम ही है ना, तो इसको x मान लेते हैं और हाइट ऑफ द बिल्डिंग को y मान लेते हैं। तो सिंपल सा बात है, जो हम लोग को ज्यादा पता है, तो पहले ये हम लोग पहले इसमें क्यों नहीं जाएंगे। देखो ये वाले ABD में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें tan 30 लेते हैं तो ना तो हमको परपेंडिकुलर पता है, y नहीं पता है, ना तो बेस पता है, तो इसमें नहीं जाएंगे। एक इक्वेशन और दो अननोन में कभी नहीं सॉल्व होगा, तो हम सब जाएंगे हम लोग BCD में, क्योंकि हमको tan 60 का परपेंडिकुलर पता है ना, तो tan 60 में जाते हैं। तो tan 60 के सामने जो है परपेंडिकुलर, मतलब क्या है परपेंडिकुलर, 50, और बेस क्या है x, तो x निकालना है, तो √3 इज इक्वल टू 50। बेसिक बस याद करना है फॉर्मूला, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो। तो x क्या हो जाएगा, 50 √3 आ जाएगा, एक बेस आ जाएगा मेरा 50 √3। अब जाएंगे हम बड़े वाले में। अब हमको पता है कि tan 30 में जाते हैं, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में गए, और यहाँ पे ट्रायंगल गए थे BCD में। ओके, ये याद रखना। तो tan 30 में जैसे जाएंगे तो आएगा फॉर्मूला y/x। ओके, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, y तो निकालना है, और x का वैल्यू है 50/√3। और हमें पता है ये √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू y इंटू √3 डिवाइड बाई 50। ओके, अब चलते हैं। तो ये हम लोग क्या याद किए हैं, क्या क्या आया था इक्वेशन, 1/√3 is equal to y into √3 divided by 50. If we will cross multiply, 50 is equal to y into √3 into √3. Okay, so 50 is equal to 3y. Therefore, y is equal to 50/3 is the answer. Okay, इसका डेसिमल में आएगा कुछ, आई थिंक 16.6 मीटर, आई थिंक 16.6 मीटर इज आंसर। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन सबको बना लेना। ओके एवरीवन, ओके, तो लेट्स एंड आवर चैप्टर। ओके, सब क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। ओके, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। ओके, कभी डरना नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज बोलो, हम वही चीज लाएंगे वीडियो। ओके, ओके, और हमेशा क्लास 10 ऑल द बेस्ट, तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बी हैप्पी।